मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता के बारे में आपने अभी पढ़ा कि मृदा का पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो मृदा उर्वरता कहलाती है। लेकिन आप जानते हैं पूरे क्षेत्रों की मृदाएं एक जैसी नहीं होती है, सभी मृदाएं एक जैसी उर्वर नहीं होती है। कहीं पर अधिक उर्वरता पाई जाती है तथा कुछ क्षेत्रों में कम उर्वरता पाई जाती है। अगर हम पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां की मृदाओं में उर्वरता ज्यादा होती है, और अगर हम बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर मृदा में उर्वरता कम प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? तो विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, नदियों के आसपास की जो मृदाएं होती है वो अधिक फर्टाइल होती है, जबकि लवणीय क्षेत्रों की मृदाएं या शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों की मृदाएं वो कम उर्वरक होती है। ऐसा अलग अलग कारकों के द्वारा मृदा की उर्वरता को प्रभावित किया जाता है। हम विभिन्न प्रकार के कारक जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि सबसे पहला जो कारक है हमारा वो है प्राकृतिक कारक। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले कारक की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक कारक। एक प्राकृतिक कारक हो गया, दूसरा कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक जो कि प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जिसमें मनुष्य का अपना हस्तक्षेप नहीं होता है, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्राकृतिक कारक के अंदर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, तो पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। आप सभी जानते हैं मृदाओं का निर्माण किससे होता है? तो मृदाओं का निर्माण चट्टानों से होता है।